मॉर्निंग एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे। आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की रिलीज कर दी गई है। आप सभी लोगों ने आंसर की देख भी ली है। उसी के साथ ही आपके कुछ डाउट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, चाहे वो आपके कम नंबर आए हों उसको लेकर, चाहे आपके एरर हो आंसर की में उसको लेकर, आंसर की रिवाइज होगी या नहीं उसको लेकर, कट ऑफ को लेकर बहुत सारे आपके सवाल हैं। तो आपकी आज की इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। करना क्या है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन आपके एक एक सवालों के जवाब देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लो रॉ मार्क्स का। बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि सर मेरे तो नंबर कम रह गए हैं, मेरे तो 50 नंबर आ रहे हैं, मेरे 54 नंबर आ रहे हैं, तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। 2018 की अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो कट ऑफ ज़्यादा गई थी, इस बार आपको कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, मैं अब तैयारी छोड़ दूं, करूं या नहीं करूं। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल आप बार बार पूछ रहे हो। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूं आपकी प्रीवियस ईयर से, ठीक है, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस और करंट ईयर की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेट, सबसे पहले तो मैं अप्लाइड कितने बच्चों ने किया था, ठीक है, तो वहां पर अप्रोक्सीमेट 1.60 सीआर बच्चों ने अप्लाई किया था, ठीक है। अगर वहां पर मैं वैकेंसी की बात करता हूं कि वैकेंसी कितनी थी, तो अप्रोक्सीमेट वहां पर 60,000 के करीब आपकी वैकेंसी थी, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे प्लस माइनस वो आप देख लेना, ठीक है। अगर मैं करंट ईयर की बात करता हूं तो 1.15 सीआर ने यहां पर अप्लाई किया था। और अगर मैं वैकेंसी की बात करता हूं तो अप्रोक्सीमेट आपके पास 1 लाख जो थी यहां पर वैकेंसी थी, ठीक है। जो भी बच्चों को लग रहा है कि प्रीवियस ईयर में ज्यादा गई थी। अब देखिएगा 160 से यहां पर अप्रोक्सीमेट कितना 45 लाख यहां पर क्या हो गया आपका, जो कैंडिडेट्स थे वो कम हो गए यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि डिले की वजह से मान लो, आप किसी भी वजह से मान लो 45 लाख बच्चा यहाँ पर कम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वैकेंसी की तो 40,000 जो है 40 के जो है यहाँ पर वैकेंसी बढ़ गई है। तो अब आप एक बात बताइएगा, उस समय में 160 स्टूडेंट्स था, 60 के वैकेंसी थी, इस बार 15 स्टूडेंट है और वैकेंसी भी 40,000 ज़्यादा है। मतलब प्रीवियस ईयर से बच्चे भी कम हैं और वैकेंसी ज़्यादा है। जब भी आपके पास क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा हो, डिमांड अगर आपकी कम होती जाती है तो उस चीज़ का रेट गिर जाता है, आपको भी पता है। सो यहाँ पर कैंडिडेट्स गिरे हैं और वैकेंसी भी बढ़ी है। सो आप कैसे कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर वाली ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पहली बात तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से क्लियर कर लीजिएगा कि यहाँ पर बच्चे भी कम हुए हैं और वैकेंसी भी आपकी बढ़ी है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। और यही दोनों चीज़ यहाँ पर आपकी जो कट ऑफ होगी ना उसके ऊपर अपना इम्पैक्ट दिखाएगी। सो कट ऑफ कहीं ना कहीं कम रहेगी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। यहाँ पर इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब सेकेंड बात करते हैं उन्हीं बच्चों के लिए जो कह रहे हैं कि हमारे नंबर कम आए हैं। सो यहां पर जो आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी वो करेगी लेवल ऑफ एग्जाम, ठीक है, लेवल ऑफ एग्जाम। अब लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, मान लो मैंने यहां पर 2 शिफ्ट में 2 बच्चे पेपर देता है, एक ने आज दिया है शिफ्ट 1, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डेट को, एक ने यहां पर दिया है शिफ्ट 1 किसी एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर, ठीक है। इसका जो पेपर का लेवल था वो मैं मानता हूँ इजी था और इसका जो था वो मैं मानता हूँ डिफ़िकल्ट था, ठीक है। सो यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है आपका वो 50 से 55 है और यहाँ पर जो एवरेज स्कोर है आपका वो यहाँ पर 70 से लेकर आपका कितना 75 टू 80 है। सो आप एक बात बताइएगा, जब डिफ़िकल्ट का 50 से 55 और इजी का 75 से 80, ये दोनों ही आपके इक्विवेलेंट है। क्योंकि जब आपका नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाएगा, जब भी बराबर किया जाएगा, आप 50-55 वाले को इक्विवेलेंट टू 75 टू 80 के ही किया जाएगा। सो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। सो कई बार क्या हो जाता है कि जिन बच्चों का इजी शिफ्ट में 75 नंबर आए हैं उनके नंबर यहाँ से हाई नहीं जा पाते, आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि इजी शिफ्ट है, नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाता। और इसी वजह से मान लो उनकी कट ऑफ, मान लो 80 नंबर उसने ले लिया, कट ऑफ चली गई 83, 2 नंबर यहाँ से बढ़े, वो यहाँ पर भी कट ऑफ से अटक सकता है। लेकिन 50 से 55 किसी जोन के अंदर उसका मान लो 15 नंबर यहाँ पे बढ़ गया, 10 नंबर आपका बढ़ गया, तो यहाँ पर हो सकता है कि उस जोन की जो कट ऑफ है हाई कंपटीशन की वजह से इतनी जाए कि वो कम नंबर लाकर भी सिलेक्शन ले ले, ठीक है ना। सो जहाँ पर अभी जो फाइनल रिजल्ट है वो डिसाइड करेगा कि आपका
क्या कुछ खेला होना अभी बाकी है, ठीक है ना। सो अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मेरे कम नंबर आए हैं मैं छोड़ रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अपनी तैयारी रखो, फिजिकल की तैयारी रखो, सब कुछ रखो, क्योंकि बाकी अभी खेला होना बहुत अभी बाकी है, और उसके अंदर क्या कुछ हो जाए किसी को नहीं पता, ठीक है ना। सो कट ऑफ तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर मैंने आपको बता दी कट ऑफ एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर आपकी लो रहने वाली है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार लास्ट वाले पे कि रिजल्ट जो है, देखिए आपके आंसर की आई, आपके आंसर की के अंदर एरर है, जग जाहिर हो गया है, सारी चीज़ें आपको पता लग गई हैं। एक ही क्वेश्चन है आपका, मान लो एक कोई भी क्वेश्चन आईडी है 0008, इसके अंदर मान लो आपका ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, सेम सवाल, इसका सही आंसर मान लो 3 दिया हुआ है, सेम दूसरे सेट के अंदर 2 दे दिया, फिर किसी के अंदर 1 दे दिया। तो इस तरह से आपके जो एरर आ रहे हैं वो आपके आंसर की में बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब होगा क्या, अब इसके 2 ही सॉल्यूशंस हैं, इसके 2 सॉल्यूशंस क्या है, या तो आप इसको रिवाइज किया जाए, ठीक है, या तो रिवाइज किया जाए, ठीक है। रिवाइज का मतलब होगा कि वापस से इसमें इतना ही टाइम लगाना, संशोधन करना, सब कुछ करना। दूसरा क्या होता है कि आप उस चीज़ के लिए आप अपना वो करो, क्या कहते हैं उसके लिए, आप अपील करो उसके लिए, ठीक है। आप वहाँ पर जैसे ही अपील करोगे भाई ये सवाल गलत है, तो वहाँ पर आपने अपनी फ़ीस पे कर दी, ठीक है, 50 रुपये शायद आपकी फ़ीस है, वो आपने पे कर दी, और उसके बाद उस क्वेश्चन आईडी को चेक किया जाए और उस पर पता लगे हाँ आपका आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है, और आप पर्टिकुलर उनको वो सभी उस क्वेश्चन आईडी को हर एक की के अंदर चेक किया जाए जो भी बच्चा उसको देता है, और उसके बेस के ऊपर आपको राइट आंसर दिया जो है वो नंबर भी दिया जाए और आपका रिफंड भी किया जाए, ठीक है, रिफंड भी आपका किया जाए। सो मोर इजी ये रहेगा कि आप वहाँ पर अपील की जाए और उसको अपील करने के बाद वो उसको चेक करे, बजाय कि इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम घुल जाएगा, दोबारा से वो कुछ तो वो कहते हैं, कुछ तो लोहे में खोट, कुछ लोहार में खोट वाली बात है, कुछ तो इतना टाइम से सब कुछ किया है, उसके बाद फिर वही वाली बात हो जाएगी। तो कुल मिला के बात ये है कि अभी जहाँ तक लग रहा है वो यही लग रहा है कि शायद वो यही वाला मेथड आपका अपनाएंगे कि आपके वहाँ पर जो भी क्वेश्चन आईडी वगैरह होंगी उन सारे एक ही क्वेश्चन आईडी के जितने भी सवाल हैं, मान लो मैंने जैसे बताया क्वेश्चन आईडी 008, वो हर एक आंसर की के अंदर जितनी भी शिफ्ट्स की रिलीज की गई उनके अंदर 008 को चेक किया जाए और उनके अकॉर्डिंग ही आपके मार्क्स वगैरह अलॉट किए जाए, रिफंड वगैरह आपके किए जाए, ठीक है। सो ये सारा प्रोसेस ही मुझे लग रहा है आपका किया जाएगा और रिजल्ट कैंसिल नहीं होगा, आपका एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। बहुत बच्चे कह रहे थे एग्जाम वगैरह कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यही वाला फंडा अपनाया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अगर होगा तो दोबारा से आपका रिवाइज्ड की निकाली जा सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक ये क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ को लेकर। भाई अब कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, 50 जानी चाहिए, 55 जानी चाहिए, जोन वाइज कितनी कितनी जानी चाहिए। तो देखिए जो भी आपकी कट ऑफ होगी ना वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करेगी आपकी, ठीक है। कट ऑफ डिपेंड किन किन चीज़ों पर करेगी, सबसे पहले तो आपके जोन के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपकी कैटेगरी के ऊपर, ठीक है, उसके बाद आपका लेवल ऑफ एग्जाम के ऊपर, लेवल ऑफ एग्जाम के ऊपर, उसके बाद स्टूडेंट्स अप्लाइड, आपके जोन से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाइड किया है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका क्या होगा, आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर डिसाइड की जाएगी, इन्हीं के बेस पर आपकी जो है वो कट ऑफ यहाँ पर निकलेगी, ठीक है। सो अभी के लिए क्या है कि आपकी जोन वाइज जो आपकी सभी जोन्स का जो है कट ऑफ है उसका एनालिसिस चल रहा है वो आ जाएगी, लेकिन एक एवरेज अगर मैं आपको बात बताता हूँ सो मैं आपको यूआर की बता देता हूँ। यूआर का एवरेज फॉर ऑल जोन्स के लिए मैं लेके चल रहा हूँ कि आपका 60 से लेकर 65, ठीक है, 60 से 65 अगर आपका रो मार्क है, ठीक है, रो मार्क्स अगर आपके आए हैं सो आप अपने आगे की तैयारी को जारी रख सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ जोन ऐसे होंगे जिनके अंदर कंपटीशन लो है, सो ये यहाँ पर 55 तक जा सकती है, ठीक है। यूआर की कुछ ऐसे जोन है वो आपको पता है, उन जोन की 55 तक आपकी कट ऑफ जा सकती है। साथ में ही कुछ ऐसे जोन है जो हाई जोन है उनकी मैक्सिमम यहाँ पर 70 तक जा सकती है आपकी, ठीक है। सो 60 से कुछ ऐसे जोन होंगे जहाँ पर ये 55 भी जाएगी, कुछ ऐसे जोन होंगे जहाँ पर 70 भी जाएगी, और बाकी जो जोन्स हैं वो यहाँ पर आपके इतने नंबर पर रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन कुल मिला के अगर मैं एक एवरेज की बात करूँ तो 60 और 65 के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स के नंबर आ रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के नंबर हैं वो तो बिल्कुल अपनी तैयारी को रखे साथ में आपका मैंने बताया था लेवल ऑफ एग्जाम, नॉर्मलाइजेशन बहुत सारे करेंगे। सो
अब जो रेंज हो जाती है वो 55 से 65 तक भी आप रख सकते हो। इससे ऊपर तो प्लस जो भी है वो तो ठीक है, लेकिन 55, 60, 65 के बीच में जितनों के भी नंबर हैं वो अपनी जो है तैयारी रखें। 60 से 65 वाले तो अपनी बिल्कुल तैयारी रखें यहाँ पर, ठीक है। और जिनके भी 55 है वो यहाँ पर अपना अप्रोक्सीमेट 70% अपना मानकर तैयारी करें। बाकी 30% वो छोड़ सकते हैं, लेकिन 70% तो तैयारी उनको रखनी ही रखनी है। कब उनका नाम आ जाए, कब उनको बुला लिया जाए और बाद में कहीं यार हम तो भ्रम में रह गए, तो भ्रम में नहीं रहना है। सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। सो 60 से 65 जिसके भी नंबर है वो बिल्कुल अपनी तैयारी आंख बंद करके यहाँ पर कर सकता है, ठीक है। सो ये एक छोटा सा एनालिसिस था आप सभी लोगों के लिए। कंप्लीट जोन वाइज जो आपकी कट ऑफ आएगी वो बहुत जल्दी आपके लिए लेके आ जाएंगे 2-4 दिनों के अंदर, हर जोन की, हर कैटेगरी वाइज। और इसमें भी जो भी कैटेगरी है, इसके बाद ओबीसी हो गया, आपके बाद आपके पास ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी होगी, वो अपने 3-3 नंबर यहाँ पर कम करते हुए चल सकता है, ठीक है। 3-3 नंबर अपना यहाँ पर कम करते हुए आप चले जाना, ठीक है, कैटेगरी वाइज, ठीक है। सो ये बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। आज के लिए यही एनालिसिस था। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद।